ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक्सरसाइजेस। राइट। एक्सरसाइजेस के नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करना पड़ता है और मैं उसको एग्री भी करता हूँ। कई योगा वालों को मैंने सुना ये बोलते हुए डाइट वाइट की ऐसी की तैसे हम करा देंगे। तो भाई आप करा तो दोगे, लेकिन लीवर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका आप क्या करोगे? क्योंकि जरूरी है आपका डाइट भी, जरूरी है आपकी नींद भी, जरूरी है आपका पानी का इंटेक भी। ठीक है। अब मैंने एक वीडियो देखी थी किसी जिम वाले की, उसने बहुत अच्छा बोला। उसने बोला कि आपको क्या लगता है कि 1 घंटे जिम करने से बॉडी बनती है? नहीं भाई साहब, बाहर अगले 23 घंटे आप कैसे जी रहे हो उससे आपका बॉडी बनता है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 घंटे से बनती है तो कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आयाराम गयाराम तो बहुत सारे हैं, सबका क्यों नहीं बन जा रहा? तो आपको अनुशासन में आना ही पड़ेगा। योग का डेफिनेशन भी है, अथा योगा अनुशासनम, अनुशासन ही योग है। तो अनुशासित आपको होना पड़ेगा। जैसे आपके खाने की टाइमिंग सुधारनी पड़ेगी। खाने की टाइमिंग में हमेशा कहता हूँ 8 12 4 8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी आप हल्का ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। चाय बिस्किट की अगर आदत है, सर फटता है, तो चाय बिस्किट ले सकते हो। रात को 8 बजे आपको डिनर कर लेना है, 10 बजे के आसपास सो जाना है। अब ये हो गया एक बेसिक सा टाइम का जो मैंने बताया। अब इसमें भी कोई ये कहेगा सर हम तो 8 बजे कर ही नहीं सकते ना सर, हमारे तो बच्चे को छोड़ने 7:30 जाते हैं हम लोग, 9 बजे वापस घर आते हैं, हम कैसे कर लेंगे? तो भाई साहब आप 9 बजे आते थे ना, और 10 बजे तक टीवी देखते थे, 10:30 बजे तक टीवी देखते थे, फिर आप नहाने जाते थे, 11 बजे आप ब्रेकफास्ट करते थे। 9 बजे आओ तो हाथ मुंह धो के पहले ब्रेकफास्ट ही कर लो। अगर कोई रात को 10 बजे आता है, वो कहे सर आपने 8 बजे बोला है खाने का, तो मैं तो कर ही नहीं सकता ना ये। आप 10 बजे आते हो, 11 बजे तक टीवी देखते हो, 11:30 वाइफ आपको चुगली करके बताती है पड़ोसियों की, 11:30 तक वेट ही मत करो, 10 बजे आओ तो हाथ मुंह धो पहले खाना खाओ। ये तो पॉसिबल है। जहां मैं टाइम वेस्ट कर रहा था उसको मैंने अपना काम पे लगा दिया, वो तो मैं कर सकता हूँ। बच्चे का ये है कि 12 बजे आपने बोला है खाना खाने का, दोपहर में बच्चा तो 3 बजे स्कूल से आ रहा है, तो आप भी तो यही कह रहे हो बच्चे को कि मैं कपड़े धो रही हूँ तू फोन चला ले, 3 बजे आते हाथ मुंह धुला के पहले खाना खिला दो। आपको ये करना पड़ेगा। ये सब लोग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई एक्सक्यूज हो भी नहीं सकता। और जैसे इसी ऑर्डर को हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी की मान लो नाइट नाइट शिफ्ट है, राइट राइट राइट, तो उनके लिए क्या होगा? उनको भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये आपको एक जानना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू मी कस्टमाइज जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम कि 8 12 4 8 के आसपास जितना आप आओगे उतना फायदा आपको मिलेगा, एक काम। दूसरा काम इसमें करना क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोग कहते हैं सर डाइट प्लान बता दो। आई एम नॉट डाइटिशियन ना, मैंने उसका कोर्स भी नहीं किया, तो मैं कैसे बता दूं? मोटी मोटी चीज बता सकता हूँ जिससे मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। पीएचडी भी क्यों करनी है जब रिजल्ट सीधा सीधा आ रहा है? तो घूमना क्यों है बहुत ज्यादा? तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। तो जैसे ही आप योग शुरू करते हो, खास करके सूर्य नमस्कार करते हो, तो आपका वेट लॉस होना शुरू होता है और फैट जो लटक रहा है वो लटकने की जगह शिफ्ट होने लग जाता है और कहीं ना कहीं बॉडी टोन होने लग जाता है। तो बॉडी में से एक शेप निकलता है, जो भी एक्स्ट्रा फैट है कार्बोहाइड्रेट उसी को हमारा बॉडी खाने लगता है, तो वो कहीं इधर उधर वेस्ट भी नहीं पड़ा होता है और बॉडी में शेप भी आ जाता है। प्लस हमारी भूख की इनटेक भी कम हो जाती है अपने आप, स्वाभाविक, उसमें आपको नहीं करना, अपने मन को नहीं मारना। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्या खाने से ज्यादा जरूरी है कब खाना है और कितना खाना है। तो कब खाना है तो बता दिया, 8 12 4 8 टाइम फॉलो करने की कोशिश करना है। कितना खाना है, जितने भी अनफिट हैं, जितने लोग भी ओवरवेट हैं, जितने लोग भी मोटे हैं, या जिनको भी ये लगता है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है, ये 5 आसन, एक प्राणायाम, एक सूर्य नमस्कार के अलावा आपको ये जानना है कि खाने की टाइमिंग के साथ साथ खाने की क्वांटिटी को समझना है। जितनी भी भूख है अकॉर्डिंग टू बॉडी, जो भी आपका हाइट और वेट है, जो भी आप 4 रोटी खाते हो, जितनी भी आपकी भूख है भूख से आधा खाओ। ठीक है। और जितना टाइम लगाते थे खाने में उससे टाइम ज्यादा लगाओ। भूख से आधा खाना है, टाइम ज्यादा लगाना है। कैसा कि अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ, मेरे को 2 खाना है, लेकिन खूब चबा के खाना है, खूब चबा के, इतना कि मेरे जबड़े दुख जाए। मेरे गुरुजी कहते हैं दांत से अगर मेहनत की तो आंतों से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक सा फंडा समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, अच्छा एक काम कर उसको कॉल कर, हाँ सुन सुन मैं निकल रहा हूँ चल ठीक है, हाँ मैं निकल रहा हूँ। ये हमने किया, खाने पे काम ही कहाँ किया हमने, खाने पे ध्यान ही कहाँ दिया हमने। तो आपको करना खाने की क्वांटिटी को आधा और उसके टाइम को ज्यादा। अगर ये आप बेसिक फॉर्मेट करते हो कि टाइम सुधार लिया, कितना खाना है ये समझ में आ गया, प्लस मेरे को वेट लॉस करना है, तो रात में मेरे को खाना है वो जरूर ध्यान रखना है, सबसे जरूरी काम है वो। क्योंकि दिन भर में जो आपका चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपने क्वांटिटी ऑलरेडी आधी कर दी है, वही पर्याप्त है। एकदम से मैं नहीं कहूंगा कि आपने 30 साल कुछ किया एकदम से सब स्विच कर दो, आप बीमार हो जाओगे, आप एडमिट हो जाओगे, मेरा वीडियो चलता रहेगा लेकिन आपको नुकसान होगा, क्या ही फायदा है। धीरे धीरे यूज टू बनाना। तो रात में आप क्या कर सकते हो, आप लौकी को, 1 कटोरी लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, उसको खाओ। अगले महीने 1.5 महीने जितने दिन का संकल्प ले रहे हो कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है, आप उतने दिन लौकी को बॉईल करके खाओ। किसी को ये लगता है कि सर लौकी तो ठीक है बट बोर भी तो हो जाता है ना इंसान, कभी खिचड़ी खा लो, कभी सूप का पानी पी लो। किसी किसी को ये लगता है सर क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, 2 रोटी खा के तो रहा ही नहीं जाएगा। खाने से एवरेज आधे घंटे 40 मिनट पहले 1 प्लेट भरा हुआ सैलेड सेंधा नमक डाल करके खा लो,
अगर आप ये कर लेते हो और सैलेड खाने के 10-15 मिनट बाद में आप पानी पी लेते हो तो आपकी भूख कम लगेगी, आपका वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। मीन्स मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। और आपने एक क्वेश्चन किया, मैंने इतने सारे जवाब दिए, रीजन पता है कि मैं खुद देख रहा हूँ कि लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं उसके जवाब क्या हो सकते हैं कि वो शॉर्ट आउट कर जाए, इसलिए मैं इतना डीप जाकर के बोल पा रहा हूँ। तो अगर आप टाइम सुधार लेते हो, खाने की क्वांटिटी समझ जाते हो, खाने के तरीके को समझ जाते हो, खाते समय पानी नहीं पीना है। कहते हैं भोजन अंत विषम वारी, भोजन के अंत में पानी विष के समान है, क्योंकि उसका भी प्रोसेस है ना। खाना बाहर पका, उसको हमने अंदर खाया, अंदर जाने के बाद फिर से पका, अभी तो जो वेस्ट था वो बाहर निकला, उसी से हमारी सप्त धातु बनी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि ब्लड, मसल्स, बोन सब खाने से ही तो बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लड पीते हो तो ब्लड बनता है, ऐसा तो नहीं है। आप बोन्स खाते हो तो बोन्स बनती है, ऐसा उसी खाने से सप्त धातु। लेकिन वो खाना खाया, अब जठराग्नि ने जलना शुरू किया, खाना पकने के प्रोसेस में था, मैंने पानी डाल दिया, अब वो खाना पड़ा हुआ है, हाथों में चिपक गया, मैं सुबह ऐसे ऐसे करके फ्रेश हो रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ सर मेरे को पेट की बहुत सारी समस्या है। खाते समय पानी मत पियो। और एक काम और कर लेना है इसमें, रामबाण तरीका बता रहा हूँ, खाने को पीना है, पानी को खाना है। खाने को पीना मतलब क्या, बिल्कुल लार के साथ मिक्स हो गया ना तो फिर फूड पाइप से उतारना है, एक काम। पानी को खाना मतलब क्या, दो काम। ये जो भी आपको बोल रहा हूं आप नोट्स बना लो, लिख लो, उसको समझ लो, अच्छे से रट लो और इम्प्लीमेंट करो। और यही चीज बताने के हम लोग पैसे ले रहे हैं ना, इसी चीज के लिए लोग हमें ज्वाइन करते हैं ना। सब कुछ ओपनली खुल के बता रहा हूँ, जिसने किया उसको मिलेगा ही मिलेगा।